प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 प्रकरण है अपना पहचान सूक्ष्म विज्ञान की पार्ट 3 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों, हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा था, दूसरे में क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के मुख्य पहलू, उत्पाद जिसमें दुग्धजन्य उत्पाद और प्रोबायोटिक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सिरका उत्पादन, जो पदार्थों में खटास उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण, व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके उपयोगी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उनके कार्य, प्रतिजैविक जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और सूक्ष्म जीव और ईंधन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, भूमि भरण स्थल, स्वच्छ तकनीकी, सूक्ष्म जैविक टीके के बारे में और जैव कीटनाशक के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आजकल पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जैसे पॉपुलेशन है उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है, उसी प्रकार से कचरा भी हो रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या सूक्ष्म जीव और ईंधन के बारे में, जो ईंधन है अपनी पृथ्वी के गर्भ में, वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाने वाले हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव और ईंधन का उपयोग करेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये देखिए दिखा गया पिछले चित्र में कि सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण पर हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ ठोस जो कचरा है, निष्कासित जल है, विभिन्न प्रदूषक घटक है, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ साथ फैलने वाला रोग, पर्यावरण का होने वाला क्षय, ये सभी वैश्विक समस्याएं हैं। बच्चों, आज पर केवल अपना भारत देश ही नहीं, सभी देश इस पर ध्यान दे रहे हैं। विशेषकर जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले देश कौन से, भारत जैसे शहर, इन समस्याओं से बहुत ग्रसित है। इन समस्याओं का उचित समय पर उचित मात्रा में बच्चों अगर हल नहीं निकाला गया तो सभी प्रकार के सजीवों की आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सूक्ष्म जीवों के पर्यावरणीय योगदान के बारे में, इनका पर्यावरणीय योगदान भी है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे बायोगैस संयंत्र, कंपोस्ट निर्माण के माध्यम से ठोस कचरे का निपटारा करने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। आज आप देखते हैं शहर में कई टन कचरा का निपटारा जो होता है उचित पद्धति द्वारा किया जाता है। आपके घरों में भी, हर जगह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर
घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए कहा जाता है, जिससे उस कचरे का निपटारा जो होता है अच्छे ढंग से हो सके। बच्चों, अपने भारत देश में नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं हैं। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि कचरे के निस्तारण के लिए कचरा कहां पर फेंका जाए उसके लिए जगह नहीं मिल पा रही है। तो अब कचरे का जो निस्तारण है उसको अलग ढंग से, माने सूक्ष्म जीव की सहायता से, सूक्ष्म जीवों का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें कैसे उपयोग किया जा रहा है बच्चों? जो कचरा है उसको गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। होता क्या है, जहां पर जमीन में गड्ढा है उसको भरना है, उसको बोलते हैं भूमि भरण स्थल। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमि भरण स्थल। ये देखिए, अब यहां पर करते क्या है, जो शहरों में बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है उसको विघटनशील करने के लिए क्या करते हैं हम? शहर में तो करेंगे नहीं, शहर से दूर करेंगे, बस्ती से दूर करेंगे, जहां पर खुली जगह होगी उसमें क्या करते हैं, खुली जगह में जैसे बहुत बड़ा गड्ढा है, ये बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, प्लास्टिक का कवर डाल देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि प्लास्टिक का कवर क्यों डाल देते हैं? क्योंकि जो ये कचरा है, इस कचरे में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें पानी भी है। अगर वो उसकी अशुद्धियां रिस करके पृथ्वी के अंदर चली जाएगी तो पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचेगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए गड्ढे में हम प्लास्टिक का स्तर डालते हैं और कचरे में जो अशुद्ध और विषैला द्रव है वो झरकर मिट्टी को प्रदूषित न करे, इसलिए सावधानी बरती जाती है। अब करते क्या है, ये कचरा है, कचरे को दबा करके, दाब दे करके, कचरा है ना, ये कचरा इसमें डाल दिया, ये जब इसको दबाते हैं ना, इसमें गटर के पानी का भी संग्रह किया जाता है, इससे मीथेन गैस निकलती है। देखिए इधर पर मिट्टी मीथेन गैस निकलती है, और यह दबाया जाता है तो ऊपर पर यह मिट्टी की परत है और ये गटर का पानी है, गटर के पानी पर भी इसकी क्रिया की जाती है, गटर के पानी पर भी इसकी क्रिया की जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे आप देख रहे हैं। तो होता क्या है, माने उसको कॉम्प्रेस्ड वेस्ट बोलते हैं। जैसे आप कचरा गाड़ी आती है अगर देखते हैं ना, उसमें आप कचरा, जो कचड़े डालने वाले रहते लोग डाल देते हैं तो कचरे को क्या करती, दबा देती है। तो इस प्रकार से कचरा क्या करते हैं, उस गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर ये देखिए, कचरे के ऊपर यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर क्या डाल देते हैं, मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा जो भी रहता है, विशिष्ट जैव रसायन की परत ऊपर से चढ़ा देते, इसको बंद कर देते जब ये गड्ढा भर जाता है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन होता है, यहाँ पर कहीं कहीं पर बायो रिएक्टर्स भी मिलाए जाते हैं। अब यहाँ पर कचरा है या मिट्टी की परत है, इसमें सूक्ष्म जीव कचरे का क्या करते हैं, विघटन करते हैं। जब पूरा ये गड्ढा, देखिए पूरा ये गड्ढा है ना, ये पूरा गड्ढा जब भर जाता है, इसको ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसको ऊपर से पूरा पूरा क्या कर दिया, बंद कर दिया जाता है। तो कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, उस जगह पर ये जो है खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, खाद के रूप में। और जब ये खाद के रूप में बदली हो जाता है तो इस खाद को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और जब ये निकाल लेते हैं ना तो फिर गड्ढा, पूरे गड्ढे में जो खाद बनी हुई खाद को हम निकाल लेंगे। खाद तो खेती कृषि के लिए उपयोग आती, पेड़ पौधों के लिए जो
उसमें उपयोग में आ जाती है। इसके बाद ये फिर गड्ढा खाली हो जाता है। पहले क्या था, एक जहां पर हम फेंक देते थे कचरा, उसे वहीं पड़ा रहता था। आजकल ये दूसरी विधि है, उसका खाद बना लेते हैं, खाद का उपयोग कर लेते हैं, और वो पानी माने गड्ढा जगह फिर हमको मिल जाती है पर्याप्त मात्रा में। इस प्रकार से चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, महानगर निगम हो, ये सब कचरा जो उठाते हैं एक जगह बनाई गई है, और हम इस कचरे को जो खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कचरे को क्या करते हैं बच्चों, खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे जो होता है मिट्टी का प्रदूषण भी नहीं होता है, और हमारे लिए उपयोगी जगह भी मिल जाती है। हमारे लिए क्या होती है, उपयोगी जगह भी मिल जाती है। अपने घर का जो गंदा पानी निकलता है बच्चों, सबके घर का गंदा पानी निकलता है, उसके लिए अभी सरकारों ने क्या किया, बहुत सारी व्यवस्था किया है कि घर का कचरा का पानी जो मिलता है, सीवेज मैनेजमेंट। पहले गांव में ये सब व्यवस्था नहीं थी बच्चों, अब गांव में भी व्यवस्था हो गई, नाली की व्यवस्था हो गई है, पानी कैसे निकलेगा। तो बच्चों, गांव में जितने भी घर होते हैं, शहर में जितने भी घर होते हैं, सबके घर घर में से गंदा पानी निकलता है। तो करते क्या है, ये गंदे पानी को, ये देखिए गंदा पानी अब जाके एक जगह पर मिल जाता है, गिरता है, नालों के द्वारा आते हुए देखो गिर रहा है। ये गांव का है, शहर का है, कहीं का भी है। ये कहाँ छोड़ा जाता है, बायोगैस संयंत्र में पानी छोड़ा जाता है। बड़े शहरों का इकट्ठा पानी जो गंदा पानी है, उसको जैसे कि तैसा हम नहीं छोड़ते हैं, पहले उसका शुद्धिकरण करते हैं, माने सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसको शुद्धिकरण करते हैं, इसके बाद उसको छोड़ते हैं। तो गंदे जल के लिए किसी भी यौगिक का विघटन करने वाले, उसी प्रकार कालरा बीमारी है, दस्त है, विषम ज्वर के जीवाणुओं को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव उसमें मिलाए जाते हैं। गंदा पानी है, गंदा पानी आप पी लेंगे, उसमें हाथ पैर भी धो लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो उस गंदे जल में स्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इसको तो गांव के इसमें छोड़ दिया जाता है, बायोगैस संयंत्र में पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो शहर का है, तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके उसमें से मीथेन और CO2 मुक्त होती है। फिनाल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु के एक गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते रहते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद, मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद सब पृथ्वी के अंदर मिल जाते हैं। ये देखिए डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ये हुआ घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। इस प्रकार की प्रक्रिया में जो नीचे तल में जमा हुआ जल रहता है, वो खाद के रूप में पुनः उपयोग में लाया जाता है। ऐसी सूक्ष्म जैविक क्रियाएं होने के बाद बाहर निकलने वाला पानी का प्रवाह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है। गंदे जल से प्रदूषित हुए पर्यावरण का जैव उपचार करने हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है बच्चों, क्लीन टेक्नोलॉजी, स्वच्छ तकनीकी। मनुष्य ने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति की है, उसके साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है बच्चों। जितने हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसी हिसाब से प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर वायु, भू और जल प्रदूषण, इन पर कैसे नियंत्रण रखते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। मनुष्य द्वारा निर्मित रसायनों को नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीवों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। इसी क्षमता का उपयोग कर
हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायनों का रूपांतरण किया जाता है। आप बड़े बड़े कारखाने हैं, उससे भी निकलने वाला जहरीला धुआं जो होता है, एसिड होती है, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चों, जितना ही विज्ञान विकास किया है, पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। आगे हम आपको सूक्ष्म जैविक टीके के बारे में बताते हैं। और आप जैसा जानते हैं, खेत में फसल ली जाती है, उसको भी अदल बदल कर ली जाती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। फसलों को अदला बदली करने, जैसे हम खाना अलग अलग करके खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा अच्छी मिलती है। उसी प्रकार से पृथ्वी में भी अगर फसलों की अदला बदली की जाती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो पृथ्वी की ज़्यादा माने ऊर्जा को खींच लेती हैं, कुछ ऐसी होती है जो कम शक्ति को खींचती है, तो अदला बदली से उनकी भी सुरक्षा होती है। इसी प्रकार से ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों से युक्त कुछ टीके भी बनवाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, आपको बीजों की बुवाई से पूर्व बीजों में क्या होता है, कुछ पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, फुहारा दिया जाता है। कुछ वनस्पतियों को लसीकृत किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव उन वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। तो वनस्पतिजन्य अन्य घटकों को उच्च प्रति का बनाते हैं। जैव खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजिनन एस्टोबैक्टर से युक्त द्रव्यों का भी उपयोग किया जाता है। ये देखिए, प्लांट माइक्रोबोम्स में है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ये सब वायरस है, एंथ्रापोड्स है, ये सब जो होते हैं इसमें आते हैं, माइक्रोबियल में, ये सब वनस्पतियों में। तो आजकल हम जितने भी वनस्पतियां उगाते हैं, उनके बीजों में कुछ न कुछ लसीकरण के रूप में किया जाता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि अधिक से अधिक अगर रासायनिक खाद हम जमीन में मिलाते हैं तो उससे अपनी जमीन भी दूषित हो जाती है। हम जो खेती उद्योग के लिए जंतुनाशक कीटनाशकों के माध्यम से उपयोग करते हैं, वो कौन से द्रव्य रहते हैं? फ्लोरासिटामाइड रहता है वो द्रव्य, और वो द्रव्य मिट्टी में मिल जाता है। अगर वो मिट्टी में मिल जाता है तो वनस्पतियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी घातक होता है, और मनुष्यों के लिए भी त्वचा रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है। आज आप लोगों ने देखा होगा, पहले के समय से और अब के समय में, पहले हम कार्बनिक खादों का उपयोग करते थे, तो जो फसल पैदा होती थी वो ज़्यादा ऊर्जा देने वाली रहती थी, तब कार्बनिक खाद का उपयोग करते थे। आजकल रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं, और कीटनाशक दवाइयाँ का भी उपयोग हम करते हैं। इससे उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी स्किन को, माने हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती है। और जो मिट्टी में घुले हुए सूक्ष्म जीव रहते हैं, मिट्टी में घुले हुए सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और वो भी वो सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसको जो अपने लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें कंजूसी पूर्वक कह लीजिए या सावधानी पूर्वक
एक केमिकल जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए, सावधानी पूर्वक हमें उनका उपयोग करना चाहिए। जैव कीटनाशक क्या होते हैं बच्चों? जैव कीटनाशक अर्थात जीवाणु, कवक आदि से प्राप्त की गई और फसलों पर स्थित जंतु, कीट, रोग जंतु का नाश करने वाले द्रव्य। ये देखिए, ये सब दवाएं हैं जो रोग जंतुओं को नष्ट करती हैं। जीवाणुओं से प्राप्त टॉक्सिन्स जैव तकनीकी से सीधे वनस्पतियों से ही अंतर्भूत किए जाते हैं। कीटक के लिए ये विषैले होने से कीटक इन वनस्पतियों को ही खाते हैं। जीवाणुओं की भांति, जैसे देखिए इल्ली है, इल्ली वो पत्ते को ही खा जाती है जहां से वो जन्म लेती है। तो जीवाणुओं की भांति कवक और विषाणु की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में होता है। किण्वन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला भू उत्पाद स्माइनोसंड यह जैव कीटनाशक है। तो जैव कीटनाशक का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बच्चों, जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का ही दूसरा रूप है पॉल्यूशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उतनी पॉल्यूशन बढ़ी है। जितना विज्ञान आगे गया है उतना ही वो पर्यावरण को प्रदूषित किया है। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग, जो पाठ का नाम था हमारा कि पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, उसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने 3 वीडियो देखा है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के मुख्य पहलू और प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने देखा है दुग्धजन्य उत्पाद। दुग्धजन्य उत्पाद में हम लोगों ने योगर्ट का उत्पादन, बटर जिसको आप मक्खन बोलते हैं उसका उत्पादन हम लोगों ने देखा था, पनीर का निर्माण देखा था, और दुग्धजन्य पदार्थ में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच जो हम खाते हैं उसमें पनीर जो रहती है, पनीर के प्रकार के भी बारे में हम लोगों ने जानकारी सीखा था। पनीर को बहुत अधिक समय तक भी टिकाए रखा जा सकता है। और इसके बाद हम लोग प्रोबायोटिक्स के बारे में भी देखा। ये भी पदार्थ दुग्धजन्य होते हैं, प्रोबायोटिक्स भी। उसमें जो जीवाणु होते हैं प्रोबायोटिक्स में वो सभी क्रियाशील होते हैं। हमने आपको पाव के बारे में पहले वीडियो में बताया था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सिरका उत्पादन, सिरके का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में, पेय निर्मिति, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण, व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके उपयोगी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उनके कार्य, और एंटीबायोटिक के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण, जिसे हमने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ ठोस कचरा, निष्कासित जल, विभिन्न प्रदूषक के घटक भी बढ़ते जा रहे हैं। जब ये बढ़ेंगे तो उसके साथ फैलने वाला रोग, पर्यावरण को होने वाला नुकसान, ये वैश्विक समस्या बन गई है। ये अपने देश के लिए ही नहीं है, सारे देशों के लिए विकट समस्या बन गई है।
क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं बच्चों कम नहीं हो रही हैं, आवश्यकताएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न पृथ्वी के गर्भ में से प्राप्त जो पदार्थ हैं उसका उपयोग कर रहा है। आजकल सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि कचरा इतना हो गया है, अपने पास जगह नहीं है कि उस कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए। तो हमने आपको बताया कि जो गड्ढे होते हैं उस गड्ढे में अस्तर लगाया जाता है प्लास्टिक का और उस पर क्रिया करके एंजाइम की सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्रिया करके उसको खाद बनाई जाती है, खाद निकाल ली जाती है और पुनः वो उपयोग में जगह लाई जाती है कचरे के लिए। घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। गांव का जो प्रत्येक घर का गंदा पानी है पास वाले जमीन में या बायोगैस संयंत्र में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो शहर का पानी है बच्चों उसको हम ज्यों का त्यों नहीं छोड़ सकते हैं। उसको पहले हम सफाई करते हैं उसकी हम, इसके बाद उसको छोड़ते हैं, नहीं तो उसमें से बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंदा जो जल होता है उसमें जो रसायन होते हैं वो हमको बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। सूक्ष्म जैविक टीकों के बारे में, जैव कीटनाशक के बारे में, ये सब के बारे में हम लोगों ने एक पार्ट 3 में जानकारी लिया है बच्चों। तो हमें विश्वास है कि इन वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखेंगे, ध्यान देकर देखेंगे और आपके स्वाध्याय में आप ये वीडियो देखने के बाद जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं खाली जगह भरो, जोड़ियां मिलाओ और एक वाक्य में उत्तर दो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भली भांति कर सकते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सीख रहे थे बच्चों। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ अगला पाठ जो अपना है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के साथ हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।